Please subscribe my channel. वेलकम क्लास 7th स्टूडेंट। वी आर डूइंग अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर। पहला चैप्टर कर रहे हैं इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ वी ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर वी गेट पॉजिटिव इंटीजर इन आंसर। ये देखिए, आप हमेशा अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ रहे हैं, ऐड ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन का, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो आंसर में ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। अगर कोई सा भी ले लीजिए, भले आप बी सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ने पे हमेशा आपको पॉजिटिव ही इंटीजर आंसर में मिलेगा। इफ़ वी ऐड टू नेगेटिव इंटीजर वी गेट नेगेटिव इंटीजर, है ना आंसर। अगर हम दो ऋणात्मक, नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, ओके, पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक और नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। नेगेटिव का मीनिंग होता है ऋणात्मक। अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तो हमें आंसर में ऋणात्मक मिलेगा। टू नेगेटिव्स इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हो, जैसे आपने -1 और ये ऑपरेशन एडिशन का करना है और दूसरा इंटीजर -2 लिया, ये दोनों नेगेटिव हैं और जोड़ने का आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको आंसर में नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये नेगेटिव वैल्यू है, पहली वैल्यू, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगी। अब देखिए इन दोनों का किसी भी एक नंबर का साइन एक ही हो सकता है, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, कभी भी दो साइन नहीं होंगे। पहले इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। पॉजिटिव ब्रैकेट को जब आप हटाते हो तो इंटू का साइन आता है, तो देखिए यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। और ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखे होने का मतलब है उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन हो रहा है, 1, क्योंकि हमें पता है 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। हर एक नंबर के मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर 1 ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, क्योंकि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो इस प्लस का मीनिंग है +1 और ब्रैकेट का मीनिंग था इनटू, और ये ब्रैकेट के अंदर था -2। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, हमें मल्टीप्लाई का रूल पता होना चाहिए कि जब हम अपोजिट साइन को इंटू करते हैं, देखिए 1 तो अकेला है तो -1 तो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ये प्लस का 1 और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। जब भी आप अपोजिट साइन को इंटू करते हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, और 2 1 जा 2 आ गया। देखिए अब दोनों नेगेटिव वैल्यू हो गई, ये -1 और ये -2। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, क्या आपको इनके बीच में -1 और -2 के बीच में कोई इंटू या डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है? नो। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, कोई डिवीज़न नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं। अब एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन, तो रूल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में अगर दोनों ही वैल्यू का साइन सेम है, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, तो ऑलवेज़ आपको उनकी वैल्यू को जोड़ना है। तो इस 2 और 1 को आपको जोड़ना है। अब बात करते हैं आंसर का साइन। तो देखिए एक रूल तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। या कुछ देर के लिए आप इन दोनों के साइन को भूल जाइए, ये मानिए कि दोनों पॉजिटिव है ना। 2 और 1 क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। अब कंपेयर करिए 1 और 2 में कौन ग्रेटर है, 2, ठीक है। अब कंसीडर कर लीजिए साइन किसका, ग्रेटर वैल्यू का। इस ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव क्वेश्चन में, तो आंसर का साइन भी नेगेटिव। ये दो रूल होते हैं आंसर को साइन अप्लाई करने के। कब, जब दोनों साइन सेम दिए हुए हों और जब अपोजिट साइन दिए हुए हों। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, अगर आपके ये दोनों अपोजिट साइन के दिए हुए हैं बच्चों, ये आपने सॉल्व किया, आपके पास फाइनली आ गया, तो जब प्लस माइनस के केस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में दो वैल्यू अपोजिट साइन की हो तो उनकी वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट करना है। और साइन कैसे अप्लाई करना है, कुछ देर के लिए हाइड कर दीजिए साइन, है ना। फिर कंपेयर कीजिए 2 और 1 में कौन बड़ा, 2 का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो आंसर का साइन भी पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए 2 नेगेटिव है, तो कंपेयर किया 2 और 1 में, अब देखिए दोनों अपोजिट साइन के, तो सब्ट्रैक्शन तो करना ही है, वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट करना है। अब साइन क्या देना है आंसर को, तो कंपेयर किया साइन कुछ देर के लिए भूल के, 2 और 1 में कौन बड़ा है बच्चों, 2 बड़ा है, ओके। तो अब 2 का साइन कंसीडर कर लीजिए, 2 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर का साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव। जब अपोजिट साइन के हो तो एक ही रूल अप्लाई होगा, कौन सा, कंपैरिजन वाला। और जब दोनों सेम साइन के हों तो दोनों का क्या साइन है, नेगेटिव, एक रूल तो ये वाला हो गया, तो आंसर को भी नेगेटिव दे दो, या ये कंपैरिजन वाला कर लो।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे. इफ़ वी ऐड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर वी गेट ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, है ना. यहाँ तो आपको क्या था, ऑलवेज आ गया, श्योरिटी हो गई. दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ने पे दो आपको आंसर में पॉजिटिव ही मिलेगा हमेशा. दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ने पे हमेशा आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा. लेकिन यहाँ हमेशा की बात नहीं है. यहाँ पे या तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. ये डिपेंड करेगा आपको वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं. एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, एक वैल्यू हमने पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू ले रहे हैं हम पॉजिटिव और छोटी वैल्यू ले रहे हैं नेगेटिव. अब देखिए, एडिशन का काम करना है आपको, वर्क करना है, और एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर. अब सॉल्व करते हैं. देखिए अभी आपको सॉल्व करने बताया था किस तरह से सॉल्व किया जाता है. प्लस इंटू माइनस, माइनस, और इस बाहर क्या है ब्रैकेट के, 1 1, और ब्रैकेट का हटाने पे क्या साइन आता है, इंटू. 1 इंटू 1 1. अब देखिए दोनों अपोजिट साइन के, तो सब्ट्रैक्शन, वैल्यू को घटाना है, 2 में से 1 गया 1. अब आंसर का साइन क्या आएगा, कंपैरिजन. 2 और 1 में कौन बड़ा, 2. 2 का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो आंसर का साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव. तो देखिए ये पॉजिटिव आ गया. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. अब हम -3 और ये वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर. नाउ दोनों अपोजिट साइन के, तो वैल्यू को करना है सब्ट्रैक्ट. 3 में से 1 गए 2, कंपेयर किया 3 और 1 को, 3 इज़ ग्रेटर, है ना. अब साइन को कंसीडर कर लीजिए. 3 का साइन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव, तो आंसर का साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव. तो देखिए या तो आपके नेगेटिव आंसर मिलेगा या आपको पॉजिटिव मिलेगा अगर आप किसी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करिए. ये डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है. नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो आंसर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव होगा. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.